भारत में जब भी किसी समुदाय को आरक्षण दिया गया है तो दूसरे समुदाय को उससे समस्या जरूर हुई है। इसके कई सारे उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं, जैसे मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय की हिंसात्मक कार्रवाइयां और झारखंड में होने वाला कुर्मी आरक्षण विवाद आज भी लगातार सुर्खियों में बना है। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक नया आरक्षण विधेयक भी लाया गया है, जिसका भी विरोध शुरू हो चुका है। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि दूसरे समुदाय के आरक्षण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में 26 जुलाई को जम्मू कश्मीर से जुड़े विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। इनमें से एक विधेयक इस केंद्र शासित प्रदेश में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से जुड़ा है। इस मुद्दे को जरा इतिहास की नजर से देखते हैं और समझते हैं कि अब तक क्या क्या और कैसे हुआ। दरअसल अभी बीती 26 जुलाई को सरकार ने संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया है। इसके तहत जम्मू और कश्मीर के 4 समुदायों गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची में शामिल किया जाएगा। एसटी सूची के इस प्रस्तावित विस्तार से गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को चिंता सताने लगी है, क्योंकि इन्हें डर है कि उनके कोटे के लाभ में इस बिल से उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। इसी विधेयक के खिलाफ 28 जुलाई 2023 को गुर्जर और बकरवाल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अभी जम्मू कश्मीर में प्रमुख एसटी समुदाय गुर्जर और बकरवाल है। मुख्यतः ये राजौरी, पूंछ, रियासी, किश्तवाड़, अनंतनाग, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा जिलों में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग और खासकर बकरवाल खाना बदोश समुदाय से जुड़े हैं। ये गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं और सर्दियों की शुरुआत से पहले लौट आते हैं। 18 लाख की आबादी के साथ गुर्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों और डोगराओं के बाद तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। इन्हें साल 1991 में गद्दीस और सिप्पीस जैसे छोटे समूहों के साथ एसटी का दर्जा मिला था। इन चारों समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण का अधिकार है। इसके बाद साल 2019 में केंद्र ने लोकसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों में इनके लिए 10% कोटे की घोषणा की, जिसके बाद ये राजनीतिक रूप से सशक्त हो गए। अभी के 4 जनजातियों को मिलने वाले एसटी दर्जे में से गुर्जर बकरवाल का गुस्सा पहाड़ी और पद्दारियों के लिए है। असल में गड्ढा ब्राह्मण और कोली बहुत छोटे समुदाय हैं। इसके अलावा गड्ढा ब्राह्मण गद्दी जनजाति की ही एक शाखा है, जबकि कोली सिपियों की एक उपजाति है और ये दोनों तो पहले से ही एसटी सूची में है, जिसके चलते विरोध का मेन फोकस पॉइंट पहाड़ी और पद्दारी ही है। अब बात पहाड़ी और पद्दारी की करें तो इन समुदाय को हमेशा से आउटकास्ट कम्युनिटीज की तरह देखा जाता रहा है। पहाड़ी में हिंदू, मुस्लिम और सिख लोग शामिल हैं। इसमें कश्मीरी मूल के वो लोग भी शामिल है जो समय के साथ राजौरी और पूंछ जिलों में बस गए। इसमें ऊंची जाति के वो हिंदू भी शामिल हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए थे। 1989 में फारूक सरकार के बनाए गए सलाहकार बोर्ड ने राजौरी और पूंछ में रहने वाले सभी लोगों को पहाड़ी के तौर पर परिभाषित किया था। पहाड़ियों का तर्क है कि वह भी गुर्जर बकरवालों के समान क्षेत्रों में रहते हैं और उसी तरह के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना भी करते हैं, जिसके चलते उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब बात पद्दारी की करें तो ये किश्तवाड़ जिले के सुदूर पद्दार इलाके में रहते हैं। 2 तहसीलों में फैली पद्दारी भूमि की सीमा उत्तर और पूर्व में जास्कर लद्दाख, जबकि दक्षिण में हिमाचल प्रदेश के पागी और पश्चिम में शेष जम्मू और कश्मीर से लगती है। साल 2011 की जनगणना में पद्दारी की जनसंख्या 21,548 दर्ज की गई थी, जिसमें 83.6% हिंदू, 9.5% बौद्ध और 6.8% मुस्लिम शामिल थे। पद्दारी समुदाय में क्षेत्र के वो सभी लोग शामिल हैं जो कहीं और से आकर बस गए हैं और पद्दारी भाषा बोलते हैं। ये भी पहाड़ियों की तरह लंबे समय से भेदभाव का शिकार रहे हैं। पद्दार जम्मू कश्मीर के सबसे दुरुस्त क्षेत्रों में से एक है, जिसके चलते ये काफी पिछड़ी पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। ये समुदाय पारंपरिक तौर पर चरवाहों और पशुपालन का काम करता है। इन दोनों समुदाय के आरक्षण विरोध को लेकर गुर्जर बकरवाल का तर्क है कि ये किसी एक एकल जातीय समूह यानी एथनिक ग्रुप और धर्म से नहीं जुड़े हैं, बल्कि कई जातियों का मिश्रण है जो बस एक तरह की भाषा बोलते हैं। हालांकि सरकार विरोधी समुदाय को नए नियम बनाकर नई एसटी कम्युनिटी को आरक्षण देने का आश्वासन दे रही है। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।